हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप इंडिया में एक एम्प्लॉय हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपका एक पीएफ अकाउंट होगा और इस पीएफ अकाउंट में आप जितने भी पैसे जमा करते हैं उसके ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप पैसे निकालते हैं तो उन सब के ऊपर आपको कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा नियमों में कुछ बदलाव किया जा रहा है। 1 अप्रैल 2022 के बाद से पीएफ अकाउंट के ऊपर भी टैक्स इंपोज किया जाएगा। तो किस तरीके से टैक्स इंपोज किया जाएगा, क्या जितना भी अब तक आपने पैसा जमा किया है उन सब के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा? बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों के मन में, तो इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं बिजनेस वर्ल्ड का आर्टिकल है ये, टैक्स टू बी इम्पोज्ड ऑन पीएफ अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल, न्यू पीएफ रूल्स फॉर वर्किंग क्लास। सबसे पहले तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा पिछले साल ही सितंबर में नया इनकम टैक्स रूल्स को नोटिफाई किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो अभी लोगों का पीएफ अकाउंट्स है उसको 2 भागों में बांट दिया जाएगा और केंद्र सरकार फिर टैक्स वसूलेगी। किस तरीके से टैक्स वसूलेगी? तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में कहा गया था कि वैसे लोग जो एक साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है उसके ऊपर उनको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भारत सरकार बेसिकली यहाँ पे टैक्स वसूलेगी। और अभी यहाँ पे एक बार फिर से केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन को इशू किया गया है, जिसमें पीएफ मेंबर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद से ये नियम लागू हो जाएगा और जो एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स हैं उनको 2 भागों में बांट दिया जाएगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं तो चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये जो 2.5 लाख रुपए का लिमिट है, ये जो प्राइवेट एम्प्लॉय हैं उनके लिए है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है, यानी कि वो एक साल में 5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं और 5 लाख रुपए तक के ऊपर जो भी उनको इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। और जो एम्प्लॉय प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए लिमिट 2.5 लाख रुपए है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है और वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उसकी पर मंथ की सैलरी है 80,000 रुपीज़। अब आपको पता होगा कि जितनी भी किसी व्यक्ति की सैलरी होती है उसका 12% जमा करना होता है पीएफ अकाउंट में, हर महीने कट जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो पर्टिकुलर व्यक्ति है ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे जमा करना चाहता है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के थ्रू, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने सैलरी का 12% से ज़्यादा भी 20%, 30%, 40% अगर वो जमा करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, हर महीने इसने ये डिसाइड किया कि अपनी सैलरी का जो है 40% वो ईपीएफ कंट्रीब्यूशन करेगा। तो मान लेते हैं कि हर महीने इसकी सैलरी का 40% चले जाता है पीएफ अकाउंट में, यानी कि 32,000 रुपये। तो एक साल में ये पर्टिकुलर व्यक्ति कितना कंट्रीब्यूट करता है, 32,000 इंटू 12, 3,84,000 रुपया ये हर साल कंट्रीब्यूट करता है पीएफ अकाउंट में। अब देखिए, ये जो 3,84,000 रुपया है ये तो जो लिमिट फिक्स किया गया है इससे ज़्यादा है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला अमाउंट है 1,34,000 रुपये, और इसके ऊपर जो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, मान लेते हैं कि 8.5% के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिला 11,390 रुपया। तो इतना पैसा इसने कमाया जमा करके पीएफ अकाउंट में, तो ये जो इसको इंटरेस्ट मिला है 11,390 रुपया, इसके ऊपर भारत सरकार टैक्स लेगी। मान लीजिए कि 30% का टैक्स वसूलती है, तो इसका 30% कितना हो गया, 3,470 रुपया। तो इतना इसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन पे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से टैक्स वसूला जाएगा। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे होगा क्या, तो अभी आपको जितने सारे भी एग्जिस्टिंग पीएफ अकाउंट्स हैं, जो भी जितने सारे भी लोगों के हैं, उसको यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 2 भागों में बांट दिया जाएगा। एक होगा आपका टैक्सेबल अकाउंट और दूसरा होगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट। टैक्सेबल अकाउंट में वैसे अमाउंट को शो किया जाएगा जिसके ऊपर भारत सरकार टैक्स वसूलेगी, और नॉन टैक्सेबल अकाउंट में वैसे अमाउंट को शो किया जाएगा जिसके ऊपर भारत सरकार टैक्स नहीं वसूलने वाली है। ऐसा बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का ये क्लियर रहे, जितने सारे भी एम्प्लॉय हैं उनके दिमाग में ये क्लियर रहे कि उनके कितने पीएफ कंट्रीब्यूशन पे भारत सरकार टैक्स ले रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन टैक्सेबल अकाउंट के बारे में, तो इसके अंदर कौन कौन से अमाउंट मेंशन होंगे। सबसे पहले तो देखिए, अब तक आपने जितना भी पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है, चाहे आपने किसी साल 6 लाख रुपए किए हों, किसी साल आपने 7 लाख रुपए किए हों, 8 लाख रुपए किए हों, वो सारे पैसों पे कुछ भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 31 मार्च 2021 तक जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो इसमें शो होगा नॉन टैक्सेबल अकाउंट के अंदर। उसके बाद इसमें इस पैसे के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है वो भी नॉन टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा, यानी कि उस इंटरेस्ट के ऊपर भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा इस फाइनेंशियल ईयर में या फिर
आने वाले जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें अगर आप सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो वो भी नॉन टैक्सेबल हुआ, तो वो पैसा भी आपका नॉन टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। उसके बाद अगर हम बात करें टैक्सेबल अकाउंट के बारे में, तो टैक्सेबल अकाउंट में जो आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किए होंगे, जो लिमिट है, जैसे कि मान लीजिए कि एक साल में आपने 3 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए पीएफ अकाउंट में, ठीक है, तो यहाँ पे जो 50,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किए हैं लिमिट से ज़्यादा, वो कहाँ शो होगा, इस टैक्सेबल अकाउंट में शो होगा। और 50,000 रुपये के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा वो भी इस अकाउंट में शो होगा, और इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये डिसीजन लिया क्यों गया है बेसिकली। तो देखिए अभी होता क्या है, अभी आप पीएफ अकाउंट में जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, इसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है जब आप पैसे निकालते हैं, ये सब टैक्स फ्री है, आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसके वजह से होता क्या है, जो अमीर लोग हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, वो अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड के तहत कोई एक व्यक्ति 12% से ज़्यादा भी अपनी सैलरी का जमा कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपनी सैलरी का 20%, 50%, 60% तक इस पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर देते हैं, ताकि उनको टैक्स ना देना पड़े भारत सरकार को, और बेसिकली क्या हो कि उनको इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा मिले, 8.5% का उनको इंटरेस्ट भी मिले। तो जो यहाँ पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको यहाँ पे रोकने के लिए कि इस तरीके से वो इस पर्टिकुलर स्कीम का, इस पर्टिकुलर फंड का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करें, ये डिसीजन लिया गया है, और ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगा। इवन यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो देखिए, ये जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट था, इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो गरीब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ एक फंड जमा किया जा सके, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी एक अच्छी जीवन को जी सके। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के द्वारा जो गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको रोकने के लिए डिसीजन लिया गया, और फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि जो आम लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आम लोग कोई भी 12% से ज़्यादा जमा नहीं करता है, किसी का भी 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में नहीं होता है जमा। 1,20,000, 1,50,000 में आपको एक नॉर्मल बता रही हूँ, किसी व्यक्ति की अगर सैलरी 20,000 है, 25,000, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा उनका कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, तो उनके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका प्रभाव हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट जमा करते थे, उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।